मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे देसी कलाकार नाचती भैया गाती वही जाती करे। तो बिटिया को बड़ी खुशी होता आजकल। और पहले की बेचारी कजूराई जम दिक्कती थी। पहले कहते थे लड़की के लिए सबसे दुख का दिन वही दिन होता था जब वो अपना घर छोड़ के पराई घर जाती थी। और आजकल बिटियन के लिए सबसे खुशी को दिन वही हो जब अपना घर छोड़ के पराई घरे जा। और जब ससुरे पहुंच जावे तो मैके में जने खूब घास छोली हो और ससुरे जाएगी फिर जब महाराज पता इंदिरा गांधी बन जाए और लौट के जब मैके में लौट के याद करे ना तो मैके में नेको गर्मी नहीं लगे तो जी अपनी अम्मा का गाती तुम्हारी बड़ी गर्मी पता हम तो अपने कमरा में तो निकलता ही नहीं। हम तो मेरे घर एसी लगी एसी और एक दिन नहीं रुकती मैके में महाराज। दूसरे दिन बुलाए दूल्हा को चली जाती महाराज। तो धन है जमाना बड़ा विचित्र हो गया आज के जमाने में। पहले जमाने में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है, सोच में भी, विचारों में भी और मर्यादाओं में, मान सम्मान में, सब में बहुत फर्क हो गया दादा। वो चीज नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अच्छा सही बात है क्या नहीं है? हाँ तो आज देवकी का विवाह हुआ उस देवकी के साथ। तो देवकी रो रही है, अब देवकी रो रही है। देवकी की सहेलियां देवकी को विदा कर रही हैं और महाराज बोली है बहना कि जा मेरी बहन तू और रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। विदा कर रही है सुखी रहे परवारी लोगा, सुखी रहे परवारी। एक मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परवारी लोगा, सुखी रहे परवारी। और सारे जैसी लोड़ी मेरी बनी मेरी तुम्हारी, क्या मेरी बहन तू रहे देवकी की सहेलियां देवकी को विदा कर रही हैं और बोली बहना ससुरे में जाके कैसे रहियो? बोले सास ससुर की सेवा करियो, पति की सेवा करियो, जैसे हिंद तुमने सबकी मान मर्यादा राखी वैसे तुम ससुरे में जाके सबकी मान मर्यादा राखियो। वो कह रहा हूँ देवकी की सहेली है और आजकल की सहेलियां का सिखाती। बोले सुनो तुम ससुरे जाइयो तो काऊ तो डराइयो ना, सास कछु कहे सो चुटिया पकड़ के अलग चूली धर दियो। बाद में हम सब देख लिए यहाँ तेरी सास ससुर को और ज्यादा अगर तो तेरी सास ने टेंटे करी तो जेल दिखाई दी जेल। डराइए तू काऊ था ना, दबिए काऊ था ना। आज की सहेली जो समझाती है लेकिन देवकी की सहेलियां देवकी को विदा कर रही हैं। अब धीरे धीरे तब तक का बहुत देवकी की मैया आई गई और जैसे ही देवकी की मैया आई है तो देवकी अपनी मैया के गले से लग करके रोने लगी और देवकी ने रो करके कहा माँ तू आज मुझे खुद से अलग कर रही है तो मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। माँ जिस आंगन में मैं खेली पली बड़ी और आज हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम ससुराल में जाके कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? बोलिए मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है मुझे माँ से।
बोले मुझे माँ से किशोर साग पूरा भोज इनकी तरफ से 50 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। काम न करेंगे सुख शांति प्रदान होती धन के भंडार भरे रहे। तो आज महाराज देवकी रोने लगी तो देवकी की मैया बोली है बेटा ससुराल में जा करके सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना। सास कुछ कह दे तो थोड़ा झुक जाना, सुन लेना, मगर सास को जवाब नहीं देना, क्योंकि जब हम तुमसे छुट रहे हैं तब तुम्हें सास ससुर के रूप में दूसरे माँ बाप मिल रहे हैं। अगर हर माँ अपनी बेटी को ये बात सिखा करके भेजने लगे तो ये जितने भी वृद्धाश्रम खुले हैं ये सब बंद हो जाए। अगर हर माँ अपनी बेटियों को ये चीज सिखा के भेजने लगे बेटा सास ससुर को ही माँ बाप मानना। लेकिन आजकल की माताएं तो बड़ी का पहले कह देती बेटी अंदर तुम डरियो का होता ना कोई कछु का बस फोन कर दियो एक तुरंत हम देख लेंगे। सास ससुर को दहेज प्रथा लगाएगा भीतर जेल में कर दिए। आज के जमाने में दादा कोर्ट कचहरी में जाओ तो बाहर के केस कम, घर के केस ज्यादा मिलेंगे और सबसे ज्यादा केस मिलेंगे जो सास ससुर और बहुन वाले, सबसे ज्यादा। तो ये आप लोगों की लापरवाही का नतीजा होता है। हर माँ अपनी बेटी से कह दिया करे बेटा जब हम तुझसे छुट रहे अब ये तेरा घर पराया है वो घर तेरा अपना है, तो उस घर को संभाल के रखना। यहाँ से बेशक टूट जाए लेकिन अपने ससुराल वालों से कभी भी धोखा मत करना। अपने सास ससुर की सेवा करना जब तक वो जिंदा रहे तब तक। तो जो चीजें सिखा के पठाओ करो, सीधी सी चीज छोटी छोटी बातें हैं। और एक बात बताएं, जो एक सास होती है वो भी किसी की माँ होती है, बात समझना। एक सास जो होती है वो भी किसी बेटी की माँ होती है। तो अगर तुम अपनी बिटिया को जो चीजें सिखा के पठाइयो तो तुम्हारे घर में जो बहू आई है बहू अपने आप सीखे आइए। अब तुम अपनी बिटिया जकाते कि तू जाइए तो सासू को तो खूब मारिए चुटिया पकड़ के तो कछु कहे हैं, और दूसरे की बिटिया तुम्हारे घर में आई यानी तुम्हारी बहू और बने अगर तुम्हें मारो तो तुमने फिर मारा जब कही अच्छा तुम्हें मार रही तेरी अम्मा तो जो सिखाओ भाई, जैसे तुमने अपनी बिटिया को सिखाओ तैसे तुम्हारी बहू की अम्मा ने बाय सिखाओ। बात समझ में आ रही है? तो कहने का भाव कि तुम जैसा करोगी वैसा ही फल तुम पाओगी। अगर तुम अपनी बिटिया तक कह के बाकी सास को पिटवाई हो तो तुम्हारे घर में जो बहू आई है वह तुम्हें फिर मारे और तुम्हें गारी दिए। तासो पहले खुद सुधरो, जमाना तो अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है ना। अब हर सास चाहती है कि बहू हमें सीता जैसी मिले, हैं? का कहती
चाहती। बुरी लग रही हो ये बातें वही। हाँ, सत्य हमेशा कड़वा होता है। हर सास चाहती है कि बहू हमें कैसी मिले, सीता जैसी मिले हैं। अब बहू चाहती तुम सीता जैसी हो, खुद तुम मंथरा बनी बैठी तो सीता कहते हैं, फिर तो ताड़का जैसी है, उस छाती पे चढ़ के और हो रहा मुझे। तो सीधी सादी बात है कि बहुओं को बिटिया समझो तो बहू अपने आप तुम्हें अम्मा समझिए, और बहू को बहू समझो तो फिर मारा धरा मरा हुआ रहिए घर में। बोलो गोविंद भगवान की। तो देखिए आज देवकी रो रही है, तब तक कंस आया। तो कंस ने जवाब दिया, बहन ऐसा करो तुम मेरे रथ में बैठो, हम तुम्हें बटेश्वर तक छोड़ आए। अब हमारा तुम्हारा यहीं तक का साथ है, रथ में बैठो हम तुम्हें छोड़ आए। तो कंस ने देवकी को अपने रथ में बैठा लिया। बोली गोविंद भगवान की, गवा देवी मैया की। तो देवकी जो है ये कंस के रथ में बैठ गई, और जैसे ही कंस के रथ में बैठी है तो कंस का रथ पीछे पीछे आगे वसुदेव का रथ आदि रास्ते में जैसे ही रथ पहुंचा, आकाशवाणी होने लगी, देवी देवता चिल्लाने लगे, कंसराज हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो ना। अरे तुम्हें नहीं मालूम ऐसी देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा काल होगा। जैसे ही कंस ने ये सुना कि देवकी के गर्भ से 8वां बालक मेरा काल होगा, तो कंस ने महाराज अपना रथ वहीं खड़ा कर लिया। और जैसे ही रथ खड़ा किया तो उसी समय आज महाराज कंस ने जब सुना तो बड़ा क्रोधित हुआ। कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके रथ से नीचे पटक दिया और कहा कि देवकी, मैंने तुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, तुझे अपनी पलकों पर बिठा करके रखा, और तेरे गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा वो मेरा काल होगा। तो देवकी, हम तुझे मार देंगे, जब तू ही नहीं रहेगी तो फिर बालक जन्म कहां से लेगा, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार निकाली, और जैसे ही तलवार निकाली तो उसी समय आज पीछे से वसुदेव जी ने आकर के तलवार पकड़ ली। रुक जाओ कंसराज। बोले क्यों? बोले देवकी को मारो नहीं। कंस ने कहा तुमने सुना नहीं, अगर हमें से नहीं मारेंगे तो उसका 8वां बालक हमें मार देगा। वसुदेव ने कहा तो तुम देवकी से काहे को डर रही हो, डर तो तुम्हें बालकों से होना चाहिए। ऐसा करो देवकी को तुम न मारो, हम तुम्हें ये वचन देते हैं क्या देवकी के गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक हम तुम्हें ला करके दे देंगे, चाहे तुम उन्हें मार देना चाहे तुम उन्हें छोड़ देना, लेकिन देवकी को ना मारो। तो 22 समय कंस जानता था वसुदेव झूठ नहीं बोलते हैं। तो कंस ने देवकी को छोड़ दिया, लेकिन कंस ने देवकी वसुदेव को बटेश्वर नहीं जाने दिया। इन दोनों को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल दिया, बंदी बना लिया देवकी वसुदेव को। अब देवकी वसुदेव जब महाराज बंदी बने तो धीरे धीरे कंस मथुरा में है, देवकी वसुदेव जेलों में है। जेलों में देवकी ने गर्भ धारण किया, और जब गर्भ धारण किया परीक्षित जी महाराज, तो देवकी के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो पहले गर्भ से पहले बालक का जन्म हुआ। और जब पहले गर्भ से पहले बालक का जन्म हुआ तो मैया देवकी ने बड़ी खुशी मनाई, बड़ी खुश है। बोले बारे परमात्मा सुनी तो लेकिन बड़े दिनों के बाद में अब मेरे घर में एक बालक ने जन्म लो, तो अब देवकी बड़ी खुश है। भाई पहली संतान की खुशी सब ही हो तो लड़का, तो देवकी फूली नहीं समा रही, लाड़ दुलार कर रही। तो वसुदेव जी आए और वसुदेव जी ने देवकी से कही देवकी ज्यादा खुश ना होगा, क्योंकि ये खुशी तुम्हारी थोड़ी देर की है। ऐसा करो ये बालक मुझे दे दो जो हम कंस को दे दें जाके, क्योंकि कंस को मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक हम कंस को ला करके देंगे जाके, तो तुम मुझे वो बालक दे दो। पति का धर्म ना चला जाए तो मैया अपनी छाती पर पत्थर रखो और वो बालक वसुदेव को दे दो। कई ले महाराज ले जाओ मेरे भैया को दे दो जाए।
वसुदेव वो पहला बालक लेकर के चले कंस के पास। कंस ने जब वो पहला बालक देखा तो कंस को दया आ गई। कंस ने वसुदेव जी से कहा, वसुदेव आकाशवाणी ने ये कहा था कि देवकी का 8वां बालक मेरा काल होगा, तो ये पहला है, तो पहले समय कोई डर नहीं है, सो करो तुम ये पहला ले जाओ, जब 8वां जन्म ले तब मेरे पास लेकर के आना, उसे मार देंगे, इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, इन्हें ले जाओ तुम। कंस ने देवकी का पहला बालक छोड़ दिया। वसुदेव को पहला बालक लेकर के देवकी के पास में आए तो मैया देवकी ने देखा कि मेरे भैया ने मेरे पहलो बालक छोड़ दो। सो देवकी ने बड़ी खुशी मनाई और कहने लगी, जितो बुरो हम समझे थे उतो बुरो हो भैया है नहीं, कि तो अच्छो है जो मेरे पहलो बालक छोड़ दो। अब देवकी बड़ी खुशी मनाई रही। दोनों बाबा नारद ने कहा करो, नारद जी ने सोचा कि कंस को अगर ऐसे ही दया आती रही तो फिर भगवान को आने में देरी हो जाएगी। तो नारद जी कंस के डेगा पहुंचे और नारद जी ने कंस से कही, कंस राज तुम इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। कंस ने कही, कौन सी गलती? नारद जी ने कही, तुम देवकी के बालकों को छोड़ रहे हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम है, अगर तुम देवकी के बालकन को एकनों को छोड़ दिया तो पता नहीं कौन सो 8वां हो जाए और कौन सो पहलो हो जाए, का पता पहलो ही 8वां या 8वां ही पहलो। तो तुम जाओ, जाकर देवकी को बालक मात देव जाए, भ्रम में न रहो, का पता पहलो ही हत्यारो बन जाए, तुम जाओ पहले को मात दो। अच्छा, नारद जी ने ऐसा क्यों किया? नारद जी ने ऐसा इसलिए किया कि नारद जी चाहते थे कि जितनी जल्दी, जितने ज्यादा ये पाप करेगा कंस, उतनी जल्दी भगवान आएंगे और कंस को मारेंगे। कंस ने नारद जी की बात सुनी, नारद जी वहां से चले आए। कंस गौ जेल में, देवकी अपने पुत्र को खिला रही थी तो कंस ने उस बच्चे को छीना, उसकी गोद से शिला पर पटक दिया और जैसे ही शिला पर पटका वैसे ही उस बालक के मांस के लोथड़े पूरे जेल में फैल गए। कंस देवकी के पहले बालक को मार के घरे आओ। धीरे धीरे कंस ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि देवकी के 6 पुत्र मारे। कितने? 6। अब जौन मैया के 6 लला मरे हो वो मैया पे का बीते। देवकी रोई रही और भगवान से प्रार्थना कर रही, नाथ मेरे भैया हत्यारो बनी जाओ, मेरे 6 लला मार दे, क्या मेरी विपत्ता और देवकी जेल पीछा रोवती है, मेरी विपत्ता देवकी जेल पीछा रोवती है। प्रार्थना कर रही, नाथ आप कब आएंगे और कब आप कंस के पापों से मुझे मुक्ति दिलाएंगे। उसी समय धीरे धीरे देवकी के 7वें गर्भ की बारी आई। 7वें गर्भ में शेष भगवान चले तो नारायण भगवान ने क्या किया, योग माया से कह करके देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। जो रोहिणी वसुदेव की पहली पत्नी थी, जो ये गोकुल में बाबा नंद के यहाँ रहती थी, तो योग माया ने देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिनके द्वारा हुए थे शेषावतारी बलराम जी महाराज। बोलिए बलराम जी महाराज की। तो अब देखो कंस को पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस सोचने लगा, अच्छा हुआ मर गया, जन्म ले लेता तो मेरे हाथों से मारा जाता।
अब धीरे धीरे समय बीता और जैसे ही धीरे धीरे समय बीता परीक्षित जी महाराज तो का हो कि अब बारी आई 8वें गर्भ की। 8वें गर्भ में भगवान आने वाले हैं। अच्छा किने किने खुशी है भगवान आए रहे तुम्हें नहीं खुशी का भगवान आए रहे खुशी नहीं है? हाथ उठा उठाओ 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 डुगरियां कहूँ कहूँ तो डुगरियां भकियान लगती। उठाओ खुशी है भगवान आए रहे सब है तो जोर से जयकारा बोलियो। ठीक बोली वृंदावन बिहारी लाल की आवाज ही नहीं आई है हुई है जय नहीं भाई जोर से जयकारा बोलियो जोर से। ठीक जितनी ताकत हो उतनी जोर से बोलियो। बोलिए नारायण भगवान की। चलो कोई दिक्कत नहीं सही आती आवाज इतनी तो देखो देवकी की 8वें गर्भ की बारी आई तो कंस ये चौकन्ना हो गया। कंस ने बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया और कहा जितना खाना है खाओ जितनी ताकत बढ़ानी है बढ़ाओ। देवकी का जैसे ही 8वां बालक जन्म ले वैसे ही उसे मार दो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि वो मेरा काल है। फाटकों पर ताले पड़वा दिए 4-4 5-5 पहरेदार खड़े करवा दिए। देवकी के हाथ पैर में बेड़ियां डलवा दी बस देवकी हाथ पैर में बेड़ियां। देवकी को खाने के लिए कंस महाराज बासी रोटी देने लगा। धीरे 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 क्या हुआ आज कंस के यहाँ जोरों से तैयारियां चलने लगी। फाटकों पर ताले पहरेदार सब खड़े हाथ पैर में बेड़ियां। धीरे धीरे देवकी के 8वें गर्भ की बारी आई और 8वें गर्भ के 9 मास पूरे भए तो भगवान आने वाले हैं। जब धीरे धीरे 9 मास पूरे हुए तो नारायण भगवान जो थे वो आज चले हैं। और जब भगवान चले तो वो समय कौन सा था? भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन है बुधवार, अर्धरात्रि का समय। भगवान नारायण 4 भुजाएं धारण करके और चले हैं महाराज। और चलते चलते भगवान जेलों में आए। जैसे ही भगवान जेलों में आए आज ध्यान रखना महाराज कि चारों तरफ जो है महाराज आज तेज प्रकाश हुआ। और जैसे ही तेज प्रकाश हुआ तो भगवान 4 भुजाएं धारण करके आए। और जैसे ही प्रभु जेलों में आए हैं जेलों में तेज प्रकाश जैसे हुआ वैसे ही देवकी वसुदेव की आंखें खुली। वसुदेव की आंखें खुली सामने देखा तो चतुर्भुजी रूप धारण किए श्री हरि नारायण खड़े। देवकी वसुदेव चरणों में गिर पड़े। बड़े नारायण भगवान की। अब देवकी वसुदेव चरणों में गिरे हैं और भगवान जो है वो साक्षात विराजमान